नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के एक बड़े कूटनीतिक जो कदम है। ट्रंप जो हैं वो अभी भी कुछ से कुछ बोलते ही रहते हैं कि हमने मोदी ने कहा है कि रूस से हम तेल नहीं खरीदेंगे। खैर, भारत ने साफ साफ कर दिया कि भाई मोदी और ट्रंप के बीच में तो कोई बात ही नहीं हुई है, यानी कि सीधे से खारिज कर दिया। ये सब तो हुआ ही हुआ, ये तो जो चल रहा है वो चल रहा है। और हमारे वाणिज्य सचिव वहां जा रहे हैं और खबर ये आ रही है कि भारत पे जो 25% का जो तेल टैरिफ लगाया है, जुर्माने वाला, कि रूस से तेल खरीद रहे हो तो हम आपको 25% का जुर्माने का टैरिफ लगाते हैं, और 25% जो है वो सामान्य टैरिफ है कि हमें ट्रेड डील आप करो, नहीं तो ये टैरिफ लगेगा, क्योंकि व्यापार घाटा है। अब वो संकेत वहां से आ रहे हैं कि वो अमेरिका ने कहा है कि भाई एक बार बातचीत शुरू हो जाए, वाणिज्य सचिव लेवल की जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, वहां के कॉमर्स सेक्रेटरी भी होंगे, तो उसके बाद हम उसको खत्म करने की बात करेंगे। उसके संकेत भी आ रहे हैं। लेकिन भारत ने एक नया जो खेल कर दिया है वो बड़ा खेल है, क्योंकि आप जानते हैं कि केवल 2 देशों पे 50% का टैरिफ लगाया है। तीसरा में अभी घोषणा की है चीन पे कि 1 नवंबर से लगेगा 100% टैरिफ, क्योंकि उसने रेयर अर्थ मिनरल्स के निर्यात पे, रेयर अर्थ मिनरल्स जो बनाने में जो मिशनरी आती हैं उसके निर्यात पे, यानी कि कोई दूसरा न बना पाए, क्योंकि चाइना का ही 80% 85% पे कब्जा है, मिशनरी सब वही बनाती हैं उसकी। तो तमाम उपकरणों के निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि उसकी मोनोपोली बढ़ी रहे, और इसके देखते हुए 100% उस पर टैरिफ की घोषणा की है ट्रंप ने। लेकिन ब्राजील जो है, अभी कल ब्राजील जो है पार्ट है, ब्राजील है, उसमें चाइना है, उसमें रसिया है, उसमें अफ्रीका है और इंडिया है। ये मेन नहीं है। अभी तो 14-15 कंट्री हो गए हैं, यूएई भी जुड़ गया है, बाकी लोग जुड़ रहे हैं, कई लोगों को और शामिल कर, लेकिन मेन जो है उसका बेस यही है ब्रिक्स का। और अभी उसकी अध्यक्षता ब्राजील के पास है, 1 जनवरी से भारत के पास आ जाएगी। 2 दिन पहले इसने ट्रंप ने जो है वो फिर कह दिया कि जो ब्रिक्स जो है वो एंटी अमेरिका संगठन है, और जो भी नया कोई ब्रिक्स में शामिल होगा तो उस पर हम टैरिफ लगा देंगे। खैर, वो धमकी चल रही है, लेकिन जो मेन बात आपको बता रहा हूं वो कैसे महत्वपूर्ण है, और कैसे ब्राजील को आकाश तीर मिसाइल देने के लिए जो है भारत ने फैसला किया है। क्यों महत्वपूर्ण है यह भी जानना जरूरी है। अभी जो ब्राजील के उपराष्ट्रपति हैं वो भारत आए हुए हैं। उनका नाम है गेराल्डो अल्कमीन। तो गेराल्डो अल्कमीन जो है उपराष्ट्रपति ब्राजील के वो आए हुए हैं। उनके साथ जो है वो जोस मुकियो मोंटिरो रक्षा मंत्री हैं, वो आए हुए हैं। इनकी मुलाकात हुई है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ, और राजनाथ सिंह के साथ जो मुलाकात हुई है उसके बाद जो है वो आया है कि अब आकाश जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, वो खरीदेगा ब्राजील। इसके पहले आर्मेनिया खरीद चुका है, अब दूसरा कंट्री जो खरीद रहा है। और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि आकाश जो डिफेंस सिस्टम है वो S-400 जो रूस से भारत ने लिया है, इन दोनों ने मिलकर पूरा का पूरा जो है ऑपरेशन सिंदूर में जितने उसके ड्रोन्स थे पाकिस्तान के, जितने मिसाइलें थे, जितने जहाज थे, सब खत्म कर दिया था। और इतना भरोसा हो रहा है दुनिया के देशों का कि अब इसको लेने के लिए सब आ रहे हैं। ब्राजील महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लुला, उसको टारगेट किया हुआ था ट्रंप ने। और वो कोई रूस से तेल के लिए नहीं कि हम पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पे जो बोल्सोनारो वहां के जो पूर्व राष्ट्रपति थे, जिनपे कई चार्जेस लगे हैं और उनको जेल भी हो गई है कि बोल्सोनारो को तो आपने जेल में डाल दिया, इसलिए हम लगा रहे हैं उसको जेल से बाहर करो, जबकि वो कोर्ट में केस चल रहा है, वहां के सुप्रीम कोर्ट ब्राजील का है, उससे सवाल सुनाई। खैर, वो एक लंबी कहानी है, उसमें जाके फंसने की जरूरत नहीं है। तो जो ट्रंप लुला को टारगेट कर रहा था, जो ब्रिक्स को टारगेट कर रहा है, उस ब्रिक्स का जो अभी जो अध्यक्ष है, जिसका अध्यक्षता है जिसके पास ब्राजील, उस आकाश तीर भारत दे रहा है। आकाश तीर डिफेंस सिस्टम जो है वो 45 किलोमीटर दूर तक कोई जहाज आ रहा हो,
मिसाइल आ रहा हो, ड्रोन आ रहा हो, उसको पहचान करता है, लॉक करता है, उसको वही नष्ट कर देता है। और एक्यूरेसी ऐसी कि दुनिया कह रही है कि इतना एक्यूरेसी वाला तो है ही नहीं कहीं, लोग खरीद रहे हैं, दूसरा देश आ गया है ये। वैसे ब्रह्मोस मारने में एक्यूरेट है, ये डिफेंस सिस्टम है। और ब्रह्मोस जो है वो फिलीपींस तो ले ही लिया है, वियतनाम की ही बात चल रही है, इंडोनेशिया की ही बात चल रही है, बाकी देश भी ले रहे हैं। इस साल भारत ने करीब 25,000 करोड़ के जो डिफेंस एक्सपोर्ट का, इक्विपमेंट से एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा, और हो जाएगा वो अगले 4-5 सालों में 50,000 करोड़ होगा। जो हम कहीं बाहर से मंगाते थे वह भारत में कर रहे हैं। तो ये वाला जो पार्ट है जो ब्राजील को देना है, वो अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के हिसाब से, और अमेरिका जिस ढंग से तानाशाही कर रहा है कि मैं जो कहूंगा वही होगा, ट्रंप को जो पसंद है दुनिया में वही होगा। भारत ने ब्राजील को बेच के उसके साथ रक्षा डील करके कि हम आकाश तीर आपको दे रहे हैं, आकाश डिफेंस सिस्टम आपको दे रहे हैं, अमेरिका को बता दिया है कि जो अमेरिका कहेगा दुनिया में वही सिर्फ नहीं होता है। भारत अगर कहता है कि हम स्वतंत्र हैं, संप्रभु हैं, और हमारा जो फैसला है वो हम खुद अपने लिए लेंगे, हमें कोई डिक्टेट नहीं करेगा, तो ये सिर्फ कहता नहीं है, उसके एक्शन में भी दिखता है। और ब्राजील के साथ जो समझौता हुआ है एयर डिफेंस सिस्टम का, वो उसी तरफ जाता है। भारत ने वैसे कुछ नहीं बोला है अभी, क्योंकि अगले साल अध्यक्षता ब्रिक्स के पास आना है, और ब्रिक्स को लेकर के ट्रंप जो हैं वो तरह तरह के बयान दे रहे हैं। 2 दिन पहले जो बड़ा बयान आपको बताया मैंने। अब देखना यह है कि जो कॉमर्स सेक्रेटरी यहां से जा रहे हैं उसमें जो ट्रेड डील होना है इसका इंपैक्ट दिखता है या नहीं दिखता है। जो मेरी बात हुई है सरकार में, वो सीधे सीधे बात यह है कि हमारी जो रेड लाइन है वो है कि हम कृषि का क्षेत्र नहीं खोलेंगे, हम फिशरीज का नहीं खोलेंगे, हम हॉर्टिकल्चर का नहीं खोलेंगे। जो छोटे हमारे मंझोले उद्योग हैं उनकी हम सुरक्षा करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बातचीत होती है, बातचीत में कितना गिव एंड टेक होता है वो देखना पड़ेगा। लेकिन ये रेड लाइन जो है वो प्रधानमंत्री ने बता दी है, वो विदेश मंत्री ने बता दी है, सबने बता दिया है कि भाई ये चीजें हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में अगर चलना है तो भारत को साथ लेने के अलावा अमेरिका के पास कोई उपाय नहीं दिख रहा है। अमेरिका पे ने जब लगाया 1 अगस्त को घोषणा की थी, और फिर 27 अगस्त को जो है वो 25% रूस वाला टैरिफ लगा, और उसके 4 दिन बाद प्रधानमंत्री जो है एससीओ की बैठक में गए मोदी, और पुतिन और जिनपिंग के साथ जिस ढंग से हाथ मिलाया, पूरे अमेरिका में घमासान मच गया। वो फोटो जो है तीनों का हाथ पकड़े हुए, वो वहां के अखबारों में फ्रंट पेज पे बड़ा बड़ा छपा, और पूरे अमेरिका में जितने लोग मतलब विशेषज्ञ हैं, जो पूर्व एनएसए हैं, पूर्व रक्षा मंत्री हैं, जो भी वहां पे थिंक टैंक है, सबने ट्रंप की और ट्रंप प्रशासन की धज्जियां उड़ा दी। और उसी के बाद फिर कहा कि नहीं हमारी बातचीत जारी है, हमने जो है अभी भारत को खोया नहीं है। पहले कह दिया था कि भारत जो है वो चीन के हाथों चला गया है ना, वो तमाम चीजें फिर वापस लौटा, और अब बातचीत शुरू हो रही है। तो ये तमाम चीजें जो मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि ये जो ब्राजील को जो बेचने वाला बात है, ये एक बहुत बोल्ड फैसला है भारत का। और ट्रंप को, अमेरिका को सीधी सीधी चेतावनी है कि आप चाहे जो कुछ भी कर लो, भारत आपके डिक्टेट करने से नहीं चलेगा। अब भारत उससे बाहर निकल आया है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल